हेलो, नमस्कार और आदाब सभी दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो असुरेंस पे। हम सब अपनी जिंदगी में एसेट्स बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वो एसेट्स हमारा किरदार हो सकता है, हमारी शख्सियत हो सकती है, जिसे हम अपनी मिसालों से आगे बढ़ाते हैं। हमारे एसेट्स हमारे वैल्यू सिस्टम हो सकते हैं और वो उसूल जिनसे हम अपनी जिंदगी जीते हैं। हमारे एसेट्स वो दोस्तियां हो सकती हैं, वो सामाजिक कनेक्शन, वो नेटवर्क के घेरे जो वक्त के साथ बनते हैं। हमारे एसेट्स हमारी बचत हो सकती है। हमारे एसेट्स वो रोजगार भी हो सकता है जो हमने बहुत मेहनत से, सालों दशकों की मेहनत से बनाया है। हमारे एसेट्स वो चीजें भी हो सकती हैं जो छूने में आती हैं, जैसे कि गाड़ी, मकान, फ्लैट, जमीन, जेवरात और बैंक में पैसा, मिसाल के तौर पे। ये सब एसेट्स हैं, मगर ये भी मिसालें हैं कि हमारे जाने के बाद लोग हमें कैसे याद रखेंगे, हम दूसरों के लिए क्या छोड़ कर जाते हैं। चैरिटी के जरिए, दान के जरिए, वो फाउंडेशन जो हम बनाते हैं, या फिर किसी की पढ़ाई का खर्चा उठाना, किसी को मेंटर करना, और उसके जरिए हम अपनी मिसाल पेश करते हैं और अपनी विरासत पीछे छोड़ जाते हैं। दूसरे एसेट्स हमारे बच्चे भी हो सकते हैं या होते हैं, हमारे अपने बच्चे, जिन्हें हम आदर्श नागरिक बनाने के लिए संवारते हैं। भले ही परफेक्ट ना हो, मगर ऐसे नागरिक जो समाज का सहारा बने और समाज के लिए एक स्तंभ बने। तो ये सब हमारे एसेट्स हैं। और जब हम समाज के लिए अच्छे एसेट्स, फायदेमंद एसेट्स बनाते और संवारते हैं, तभी हम सच में कह सकते हैं कि हमने अपनी जिंदगी जी ली, या फिर ऐसी जिंदगी जी ली जिसमें हमारे कर्म का पूरा मतलब निकल आया। जोडियाक हमसे क्या चाहता है, वो परम एनर्जी हमसे क्या चाहती है, और हम इस दुनिया में बस यही करने आए हैं, उस परम एनर्जी की सेवा करने के लिए, अपनी जिंदगी को एक खास अंदाज में जीते हुए, जहां हम एसेट्स बनाएं, भौतिक एसेट्स भी और आध्यात्मिक एसेट्स भी, और अपने किरदार के जरिए भी। तो हम ये एसेट्स कैसे बनाएं? ये एसेट्स जो हम बनाते हैं, वो हमारी पढ़ाई के जरिए, हमारे लालन पालन के जरिए, जो समाज हमें देता है, जो माँ बाप सिखाते हैं, जो हमारे उस्ताद, हमारे स्कूल, हमारे संस्थान, टीचर सिखाते हैं। मगर सबसे अहम एसेट वो है जो हम खुद बनाते हैं, अपने आसपास गौर करके, अच्छी बातें अपने अंदर उतार के और बुरी बातों से दूर रहकर। और अगर हमें अच्छे एसेट्स बनाने हैं, अच्छे नाम के, अच्छी शख्सियत के, अच्छे किरदार के, अच्छी विरासत के, अच्छे तजुर्बों के, और साथ ही प्रॉपर्टी, पैसे और औलाद के जरिए भौतिक एसेट्स, तो हमें अपनी कुंडली के हर भाव पर उसके साइन की इज्जत, डिग्निटी और हमारी ग्रहों की स्थिति के हिसाब से बहुत मेहनत करनी होगी। तो जो भी एसेट्स हमारे लिए अहम है, हमें प्यारा है, और हमें लगता है कि ये सबसे पवित्र एसेट है, उस पर हमें काम करना होगा। मिसाल के तौर पे, अगर हमें लगता है कि रिश्ते हमारे लिए सबसे अहम एसेट हैं, सामाजिक कनेक्शन हमारे लिए सबसे अहम हैं, हमारा रिश्ता अपने जीवन साथी के साथ, दूसरे जेंडर के साथ बहुत अहम है, हमारा रिश्ता पड़ोसियों के साथ, बॉस के साथ, कलीगों के साथ, टीम के साथ, हमारे बच्चों के साथ और बड़े समाज के साथ अहम है, तो हमें उन पर काम करना होगा। तो अगर हम रिश्तों को बहुत बहुत अहमियत देते हैं, तो दूसरा भाव बहुत बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि दूसरा भाव परिवार और टोली, ट्राइब का भाव है। सातवां भाव अहम हो जाता है। सातवां भाव पार्टनरशिप का भाव है, न सिर्फ दूसरे जेंडर के साथ एक पवित्र शादी के रिश्ते के जरिए, बल्कि हर उस इंसान के साथ जो तुम रोजमर्रा में मिलते हो। और 11वां भाव भी, जहां से बड़े सामाजिक कनेक्शन आते हैं, समाज आम तौर पर आता है, यूनिवर्स आता है। तो फिर हमें इनकी रक्षा करनी होगी। तो अगर इन भावों में मैलेफिक, पीड़ादायक ग्रहों की मौजूदगी हो, इन भावों पर पापी ग्रहों की दृष्टि हो, या इन भावों में मैलेफिक दशा, दोष हो, तो हम अच्छे रिश्ते, फायदेमंद रिश्ते, सहारा देने वाले और पोषण करने वाले रिश्ते नहीं बना पाएंगे और उनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपके बड़े एसेट्स रिश्ते हैं, तो आपको दूसरे, 7वें और 11वें भाव पर काम करना होगा, बहुत बहुत अहम। तो बहुत मेहनत करके और कर्म के कर्ज को चुकाकर कभी कभी ये रिश्ते चुनौती दे सकते हैं,
मगर हमें उन चुनौतियों से ऊपर उठना होगा। पहले थोड़ा कम लेना और थोड़ा ज्यादा देना, तब लोगों को पता चलेगा कि हम अच्छे इंसान हैं और फिर वो भी हमारी तरफ हाथ बढ़ाना चाहेंगे, हमारा सहारा देना चाहेंगे। दूसरी तरफ अगर हमें लगता है कि भौतिक एसेट्स बहुत बहुत अहम हैं, मकान, गाड़ी, पैसा, बैंक बैलेंस, तो दूसरा भाव बहुत बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि वो बचत है। चौथे भाव पर खर्च करने के बाद जो बचता है, तो हम जो कमाते हैं वो दूसरा भाव है, मगर चौथे भाव पर पैसा खर्च करने के बाद जो बचता है वो भी दूसरा भाव है। तो चौथा भाव गाड़ी, मकान, फ्लैट, घरेलू सुविधाएं जो तुम खरीदते हो, जेवर, सब भौतिक सुविधाएं, ये सब चौथा भाव है। तो उस पर पैसे खर्च करने के बाद जो बचता है वो भी दूसरा भाव है। तो अगर एसेट्स अहम हैं, बैंक में पैसा अहम है, भौतिक एसेट्स अहम हैं, तो दूसरा और चौथा भाव बहुत बहुत अहम हो जाते हैं। हालांकि इन एसेट्स को बनाए रखने और सुरक्षित रखने के लिए 11वां भाव लाभ, इच्छाएं और उनकी पूर्ति बहुत अहम हो जाता है। तो भौतिक एसेट्स और बैंक के पैसे के लिए दूसरा, चौथा और 11वां भाव बहुत बहुत अहम हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर आप उन एसेट्स की तरफ देख रहे हैं जो वर्चुअल पैसे से जुड़े हैं, जैसे कि क्रिप्टोकरेंसी, शेयर बाजार या किसी चीज में जो आपने निवेश किया है, वर्चुअल पैसा भी, या बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट, तो पांचवा भाव बहुत बहुत अहम हो जाता है और दूसरा भाव बहुत बहुत अहम हो जाता है। तो देखा आपने, दूसरा भाव बार बार आ रहा है क्योंकि सब कुछ जुड़ा है और कुछ हद तक रिश्ते भी। हालांकि अगर आपके लिए पढ़ाई लिखाई बहुत बहुत अहम है, तो यहाँ पांचवा और नौवां भाव बिल्कुल जरूरी हो जाते हैं, और लग्न भी, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। अपनी पढ़ाई के लिए लग्न क्यों? अगर लग्न बुरी तरह प्रभावित हो तो आप दुनिया के बेहतरीन यूनिवर्सिटी में जाओ, बेहतरीन कॉलेज में जाओ, फिर भी वो सीख आपकी मदद नहीं करेगी। ये आपको एक इंसान के तौर पर नहीं बढ़ाएगी, ना आपकी शख्सियत में इजाफा करेगी, ना आपके किरदार में, जिसे लग्न दर्शाता है। वो पढ़ाई क्या फायदा जो आपकी शख्सियत में ना जुड़ सके, आपके किरदार में ना जुड़ सके, ये ना जुड़ सके कि समाज में लोग आपको कैसे देखते हैं। तो अगर आपको लगता है कि पढ़ाई सबसे अहम एसेट है, तो पांचवा भाव, नौवां भाव और लग्न बहुत बहुत अहम हो जाते हैं। तो इन एसेट्स की रक्षा के लिए पांचवें, नौवें भाव और लग्न को देखो। अगर इनमें पापी ग्रहों की मौजूदगी है, मगर फिर भी आपको लगता है कि पढ़ाई बहुत अहम है, तो उन चुनौतियों को दूर करने की कोशिश करो। मिसाल के तौर पर, जुए में मत पड़ो, कम पैसा जल्दी कमाने, तुरंत पैसा कमाने के शॉर्टकट मत लो, तो तुम अपना पांचवा भाव खराब करोगे। अगर तुम्हें लगता है कि पढ़ाई एक एसेट है, तो अपने गुरुओं के साथ अच्छा बर्ताव करना, अपने उस्तादों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करना, अपने पिता की इज्जत करना बहुत बहुत अहम हो जाता है। और सच्चा होना, लग्न की जिम्मेदारी के साथ खुद को पेश करना, ये तीनों चीजें अहम हो जाती हैं अगर आपको लगता है कि पढ़ाई अहम है। अगर आपको लगता है कि दूसरों का पैसा बहुत बहुत अहम है, संयुक्त एसेट्स बहुत अहम हैं, तो आठवां भाव बहुत बहुत अहम हो जाता है। 12वां भाव भी बहुत बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि छठा भाव कर्ज का भाव है, पैसा जो उधार लेते हो। 12वां भाव वो पैसा है जो दूसरों को देते हो। और अगर ये 8वें भाव के साथ है, 8वां भाव साझा संपत्ति है, तो 8वां और 12वां भाव बहुत बहुत अहम हो जाते हैं अगर वो साझा संपत्ति है जो किसी और के साथ पकड़ रखते हो। तो अगर तुम्हें लगता है कि वो साझा संपत्ति जो तुमने अपने जीवन साथी के साथ बनाई है या वर्चुअल पैसे में संयुक्त खाते में निवेश किया है, तो 8वां और 12वां भाव बहुत बहुत अहम हो जाते हैं। और फिर अगर तुम उसकी रक्षा करना चाहते हो, तो तुम्हें वो इंसान बनना होगा जो दूसरों की मदद करता है, मुश्किलों में मदद करता है, ना कि किसी पर हावी होने की कोशिश करना, किसी को उसके पैसे से ठगना या बहुत सारा पैसा खर्च कर देना, जो 12वां भाव दिखाता है घाटा। तब तुम उन एसेट्स की रक्षा कर पाओगे जो 8वें या 12वें भाव से जुड़े हैं, जो संयुक्त संपत्ति, संयुक्त होल्डिंग्स, संयुक्त खाते हैं।
अगर तुम नौकरी को एक अच्छी सेवा को सबसे बड़ा एसेट मानते हो क्योंकि तुम एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, एक अच्छे ब्रांड में काम कर रहे हो, अच्छे कलीगों के साथ काम कर रहे हो, बहुत कुछ सीख रहे हो, एक प्रोफेशनल के तौर पर बढ़ रहे हो, तो छठा भाव बहुत बहुत अहम हो जाता है, 10वां भाव बहुत बहुत अहम हो जाता है और 11वां भाव बहुत अहम हो जाता है। छठा भाव क्यों? छठा भाव सेवा का भाव है, लोगों के साथ काम करना और प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठना भी, क्योंकि जब तुम संगठन में हो, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग एक ही विभाग में, सब प्रमोशन और तरक्की के लिए होड़ करते हैं। 10वां भाव तुम्हारे कर्म का भाव है, अहम है क्योंकि वहीं तुम काम करोगे, वो तुम्हारा रोजमर्रा का काम है। और 11वां भाव अहम हो जाता है क्योंकि तुम जो करते हो वो सामान्य दर्शकों के लिए, सामान्य समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए होता है और इसलिए छठा, 10वां और 11वां भाव अहम हो जाते हैं। 11वां भाव जितना बेहतर होगा, तुम उतनी ही बड़ी संगठन में काम करोगे, तुम उतना ही बड़ा एसेट दूसरों के लिए बनोगे क्योंकि तुम बड़ी संगठन में काम करके ज्यादा वापस दे रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि वापस देना, परोपकारी होना, दान करना सबसे बड़ा एसेट हो सकता है, परोपकार के जरिए जिससे तुम समाज को वापस दे रहे हो और जो भी कमाया उसमें से लोगों की भलाई के लिए ज्यादा छोड़ जा रहे हो, तो 12वां भाव बहुत बहुत अहम हो जाता है और तीसरा भाव बहुत अहम हो जाता है क्योंकि तीसरा भाव तुम्हारी अपनी आजादी है, अपनी मर्जी से क्या करते हो। तीसरे भाव के जरिए तुम्हें बहुत आजादी मिलती है। तो अगर तुम अपने पैसे का इस्तेमाल दूसरों को देने के लिए करना चाहते हो, दान करने के लिए, परोपकार करने के लिए, अपनी विरासत पीछे छोड़ने के लिए और उसके जरिए आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठना चाहते हो, तो तीसरा और 12वां भाव बहुत 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 अहम हो जाते हैं, जो तुम पीछे छोड़ जाते हो उसके जरिए। तो इनमें कोई भी पापी ग्रहों की मौजूदगी, पापी दशा या योग, तुम्हें उनसे लड़ना होगा और उन्हें मत करने दो कि तुम पर हावी हो जाए शॉर्टकट, झूठ, धोखेबाजी की कोशिश करके, बल्कि अपने पैसे के बारे में सच्चा रहो और जीते जी अपनी वसीयतों में दूसरों के लिए पैसे लिख दो ताकि तुम्हारे जाने के बाद दूसरे तुम्हारे पैसे पर कब्जा ना जमा लें। तो अपनी वसीयत लिखना, लोगों को बता देना कि ये पैसा दूसरों के लिए है और किस चैरिटी संस्था के लिए, किन सामाजिक कारणों के लिए, ये बहुत बहुत अहम है। और वो आजादी तीसरे भाव से आती है और देने की इच्छा 12वें भाव से आती है। तो दोस्तों, अगर तुम एसेट्स की रक्षा करना चाहते हो, जो भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में अहम एसेट्स हैं, तो जानो, समझो और अपने आप से बात करो, बहुत सारी सेल्फ टॉक करो और उस समझ के जरिए जानो कि तुम सच में किस चीज को अपना सबसे अहम एसेट मानते हो। क्या ये तुम्हारा किरदार है? क्या तुम्हारी शख्सियत है? क्या तुम्हारी खूबसूरती है? क्या तुम्हारा पैसा है? क्या तुम्हारी पढ़ाई है? क्या तुम्हारे सामाजिक कनेक्शन हैं? क्या तुम्हारे रिश्ते हैं? जो भी लगे। और उन भावों में जो ग्रहों से जुड़े हैं, जो साइंस से जुड़े हैं, देखो कि क्या पापी ग्रहों की मौजूदगी है, देखो कि क्या पापी दशा है, देखो कि क्या बुरी दृष्टि है और फिर उन्हें अच्छे से समझो और उन पर काम करने की कोशिश करो और कोशिश करो कि उन क्षेत्रों में ज्यादा दो, बजाय इसके कि उनसे ज्यादा लेने की कोशिश करो। जब तुम उन क्षेत्रों में ज्यादा देने को तैयार होते हो, तो तुम ज़ोडियाक से बेहतर सहारा और पोषण भी आकर्षित करते हो और तुम कर्म का कर्ज चुकाते हो, नेगेटिव बोझ पीछे छोड़ जाते हो और फिर तुम अपनी शोहरत, अपनी विरासत, अपने उसूल, अपने बच्चों, अपने रिश्ते को बहुत बेहतर महसूस करोगे उस वक्त की तुलना में जब तुम डिफॉल्ट से कर रहे थे, ना कि डिजाइन से। तो दोस्तों, अपनी कुंडली समझो, समझो कि तुम सच में अपने एसेट्स किसे मानते हो, उनकी तरफ काम करो, उन क्षेत्रों पर काम करो और फिर एक ऐसी विरासत पीछे छोड़ो जो बहुत सशक्त करने वाली हो, एक विरासत जो लंबे वक्त तक याद रखी जाए। इस वीडियो को शेयर करो और अगर तुम मेरे लिए निजी परामर्श, कंसल्टेशन चाहते हो तो नीचे दिए लिंक से मुझसे संपर्क करो। कभी किसी और वीडियो में किसी और वक्त बताऊंगा। ये है तुम्हारा दोस्त और गाइड इरफान, साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार।